प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने इस वीडियो के पहले भाग में पढ़ा था किरचॉफ के नियम को, उससे संबंधित कुछ सवालों को। आइए वहीं से हम लोग क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कुछ जबरदस्त, बेहतरीन और धमाकेदार प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं क्लास पर। और हाँ, आप वीडियो को देखें तो ये जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, किस पार्ट पर आपको मज़ा नहीं आया है, कहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। उस चीज़ को आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देते रहें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत उपयोगी है और आपको इससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकेंगे। आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, हमारा आज का पहला सवाल है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है पहला, परिपथ में धारा, और दूसरा हमको ज्ञात करना है ए व बी के बीच विभवांतर। हमको क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। तो चलिए देख लेते हैं परिपथ हमारे पास क्या है। तो बच्चों, परिपथ जो है हमारे पास कुछ ऐसे है। ये हमारा परिपथ है जहां पर हमारे पास यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ए बी सी डी, और जो हमारा प्रतिरोध है ये 12 ओम का है। तो बच्चों, हमने एक परिपथ देख रहे हैं जिस परिपथ में है कि हमें दिए गए परिपथ की सहायता से क्या ज्ञात करना है, परिपथ में कितनी धारा बह रही है तथा इसके बीच विभवांतर कितना है। तो आइए सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम देख लेते हैं इस परिपथ पर कितना विद्युत वाहक बल लग रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ पर 10 वोल्ट है, यानी हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल, तो E बराबर E1 प्लस E2। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये 10 प्लस 12 12 प्लस 10 बराबर यानी 22 वोल्ट का विद्युत वाहक बल हमको मिल जाएगा। परिपथ का हमारे पास कुल प्रतिरोध कितना है? हमारे पास परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे। परिपथ में एक यहाँ पर और प्रतिरोध है जिसका है ये 6 ओम का। चलिए, तो कुल प्रतिरोध तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कुल प्रतिरोध, ये दो प्रतिरोध हैं, किस क्रम में है? तो हम देख रहे हैं दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। और जब जोड़ेंगे हम किसको 12 प्लस 6 को, तो हमको क्या मिल जाएगा? 18 ओम। कितना प्रतिरोध हमको मिल गया टोटल? तो हमको टोटल प्रतिरोध मिला 18 ओम। अब चलते हैं हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ जो हमसे पूछा गया है, उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। परिपथ में धारा, तो धारा बराबर क्या हो जाता है? आ रहा भैया यहाँ तक? I बराबर V बटे R, या यहाँ पर हमारे पास है क्या? E है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? E बटे R। E कितना है हमारे पास? 22 वोल्ट है, और हमारे पास R कितना है? 18 एक अन्नम 18, 4 22, 18 दूना 36, 4 40, 18 दूना 36, 4 40। हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 1.22 एम्पियर की धारा। धारा कितनी है हमारे पास? 1.22 एम्पियर की। यही हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं और दूसरा सवाल ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा था हमसे? ए व बी के बीच विभवांतर। ए व बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? तो विभवांतर भी ए बी बराबर होता है E माइनस आई आर। ई माइनस आई आर। ई हमारे पास कितना है बच्चों?
तो यहाँ पर है हमारे पास E बराबर 12 वोल्ट, I की वैल्यूएशन 1.22, R की वैल्यूएशन हमारे पास कितना है 12, R की वैल्यूएशन कितनी है 12, गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24, 2 26, 12 के नम 12 2 14 और ये माइनस इतना, तो कितना मिल जाएगा हमको -2.64 वोल्ट, कितना 2.64 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इस प्रकार हम हमारा ये पहला सवाल पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा ये सवाल कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 1022 हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। यानी इस एक सवाल से हम लोग आज 3 सवाल कवर करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग की बच्चों परिभाषा क्या होती है ये देख लेते हैं। अनुगमन वेग इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं VD से। तो हम कहेंगे किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों या मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। किसे अनुगमन वेग कहते हैं कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उस वेग को हम लोग क्या कह देते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। तो आइए ये हो गया हमारा अनुगमन वेग की परिभाषा। अब चलते हैं हम अपने सवाल पर और पहले सवाल को जिसमें दूसरा सवाल पूछा गया है उसको हल करते हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं जो जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है व्यास दिया है यानी तार का व्यास यानी D कितना दिया है बच्चों 1 मिलीमीटर। कितना दे रखा है उसने हमको 1 मिलीमीटर दे रखा है, 1 mm दे रखा है। इसको हम क्या कह सकते हैं कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी यानी त्रिज्या व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या R बराबर कितनी 0.1/2 बराबर 0.05 के कितना सेंटीमीटर हो गई हमारी त्रिज्या। आइए और क्या दे रखा है हम लोगों को, तो हम लोगों को दे रखा है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी क्या दे रखा है ए कैसे निकालेंगे पाई R स्क्वायर होता है। किसी तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यूएशन हमारे पास कितनी होती है 3.14। R हमको मिल ही गई है 0.05 का होल स्क्वायर, 0.05 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब यही हमारा क्या हो जाता है
ए हो जाता है। ए बराबर क्या हो जाएगा तो देख लेते हैं, 5 पचे 25, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 3.14 गुणे 3.14 गुणे 2.5 गुणे 10 की घाते, ऐसे लिख लो, पहले 10 की घात नहीं चेंज करते हैं, 0.0025, और इसी को हम लिख सकते हैं 3.14 गुणे 2.5, यानी 1 2 3 गुणे 10 की घाते -3। हम लोग इसको इतना कह सकते हैं, या दशमलव यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं 10 की घाते 4। अब 25 चौके 100, 25 सेकंड 25 और 10, 35 के 5, 25 तिया 75, 75 3 78, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घाते -4। हम लोग इसको लिख सकते हैं 7.85 गुणे 10 की घाते -3, यानी जो हमारे पास एरिया आया वो कितना आया, इतना आ गया है। अच्छा, ये सब हम कर काहे रहे हैं, तो भैया इस सब हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है भैया? हाँ, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुगमन वेग यानी VD का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है तो होता है I बराबर ANE होता है। अच्छा, हमको तो ये सब चीजें मिल गई हैं, एक चीज इसमें से नहीं मिली है, उसका नाम है I। तो चलिए I भी निकाल लेते हैं। यहाँ दिख रहा है भैया ये वाला पोर्शन? हाँ, यहाँ जहाँ लिख रहा है हाँ, उसके ऊपर दिख थोड़ा I दिख रहा है, कट तो नहीं रहा। चलिए यहाँ पर हम लोग I भी निकाल लेते हैं। I बराबर होता है Q बटे T, तो I बराबर हमारे पास क्या होता है Q बटे T। Q की वैल्यूएशन हमारे पास कितनी है तो 90 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है? 90 कूलाम आवेश। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कहा गया भाई 90 कूलाम आवेश कितने मिनट में? 75, और 75 तो सेकंड में चेंज करेंगे 60, तो 0 से 0 कट गया, और 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 1 बटे 50, यानी 0.02। कितना एम्पियर की धारा? 0.02 एम्पियर की धारा बह रही है। कटा तो नहीं है भैया? ये इतनी धारा हमारे पास बह रही है। आइए सारे मानों को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। हमारा पहला सवाल हल हो गया। सॉरी, यहाँ पे जो हमें वैद्युत धारा निकालनी थी वो पहला सवाल यहाँ पे हल हो गया। ये सारे जो मान है हमारे वो क्या है, दूसरे सवाल के लिए हैं। आइए अब यहाँ पर रख लेते हैं। आई की वैल्यूएशन बच्चों हमारे पास कितनी है? 0.02 है, 0.02 है। ए की वैल्यूएशन हमारे पास इतनी है 7.85 गुणे 10 की घाते -3 है। एन की वैल्यू कितना है ये भी देख लेते हैं। कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास इतना है, यह गुणा कर लेते हैं 5.8 गुणे 10 की घाते 22 है। अच्छा, ई की वैल्यूएशन कितनी होती है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 होती है भैया। इतना हो गया हमारे पास। तो यहाँ देख लेते हैं -3 और -19 कितना? 22, और ये 10 की घात 22 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास बचा 0.02 बटे 16, 16 अट्ठे 128, 16 पंचे 80 और 80 12 92 कई अंक पर दशमलव? 1 1 2 अंक पर दशमलव। 7.85 बचा था। अब चलिए इसका ही कोने में चुप्पे से गुणा कर लेते हैं हम लोग। किसका? इसका गुणा हमको नहीं आता है। देख लेते हैं 785 गुणे 928, तो 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 64 4 68, 8 सत्ते 56, 6 62, 10 16 1 17, 7 दूनी 14 1 15, 9 पचे 45, 9 8 72, 4 76, 9 7 63, 0 8 7 5 12 2 14 के 4, 1 6 6 12 1 13 5 18, 1 1 2 7। कितने अंक पर दशमलव था भैया? 2 2 4 अंक पर, 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव हो गया हमारे पास। यानी इसकी वैल्यूएशन कितनी आई हमारे पास? 0.02 बटे 7 2.848।
2 अंक पे दशमलव है तो हटा देते हैं, यहाँ क्या मिल जाएगा 2/72 8 4.8। इतना हमको क्या मिल गया VD यानी अनुगमन वेग मिल गया। अब जो लोग इसको बदलना चाह रहे होंगे किसमें भिन्न दशमलव में ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेंगे तो उनको क्या मिल जाएगा, ये दशमलव भी हट जाएगा 10 से गुणा करते हैं, यहाँ 20 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे लेंगे, और जब भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा भैया ये लगभग 2.4 गुणे 10 सॉरी 2 क्या मिल जाएगा हमें भाग देते ही 2.74 गुणे 10 की घाते 1 2 3 और 1 2 3 1 4 -4 कितना मिला हमको, कितना मिल गया 2.74 गुणे 10 की घाते -4 यानी अनुगमन वेग कितना आया 2.74 गुणे 10 की घाते -4 और किसमें आएगा तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड सेमी पर सेकेंड। इसी के साथ हमारा यह दूसरा सवाल पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में यदि धारा मापी G में कोई विक्षेप नहीं है तो उस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। देखिए बच्चों ये क्या है, हमारे पास एक व्हीटस्टोन सेतु है जिसमें एक 15 ओम का 15 ओम का एक प्रतिरोध है, एक 8 ओम का प्रतिरोध है। इसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये हमारा 6 ओम का है, ये 30 ओम का प्रतिरोध है जो एक 6 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो चलिए देख लेते हैं, जब ये अवक्षेप हमारा क्या होगा, इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा तब क्या होगा, हम जानते हैं कि P/Q बराबर R/S। तो संतुलन की स्थिति में तो हमारे पास 15/30 बराबर R/6। तो तिरछा गुणा कर लेंगे, 30R बराबर 15 गुणे 6 R बराबर 15 गुणे 6/30 15 दूनी 30 3 दूनी 6 यानी R बराबर आपको क्या मिल गया 3 ओम मिला। यहाँ पर जो हमें क्या मिला 3 ओम मिल गया। अब उसने हमसे कहा है कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान परिकलित कर लीजिए। क्या करना है हमको, इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान परिकलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो 30 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये जो हमारा 15 ओम का प्रतिरोध है और ये जो प्रतिरोध हमारा 3 ओम का है, ये दोनों भी किस क्रम में है, हमारा श्रेणी क्रम में है। तो कितना हो जाएगा, अगर हम इस दोनों को जोड़ें और इसका नाम दे दें R डैश या R दे दें, R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 बराबर 30 रख लें और इसके बराबर इतना, तो ये हो जाएगा R बराबर 36 ओम के। कुल प्रतिरोध कितना 36 ओम के। इसी तरह ऊपर वाले को हम कह दें कि R डैश है तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा R1 डैश प्लस R2 डैश। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 15 प्लस 3 ओम है, 15 प्लस 3 बराबर 18 यानी R डैश बराबर हमको मिल गया 18। हमसे कहा है कि परिपथ R में यानी प्रवाहित धारा R का मान तथा इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए। उसने सिर्फ हमसे इतने पूछा है, इस वाले में नहीं पूछा है। तो चलिए R वाले में अगर पूछा है R डैश में तो हम लोग क्या करेंगे, तो I बराबर होता है V/R। I बराबर क्या होता है V/R। V हमारे पास है 6 वोल्ट, R बराबर कितना है 18, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर। I बराबर क्या मिल गया हमको 1/3 एम्पियर। पूरे में पूछा नहीं तो हम पूरे में निकाल लेते। चलिए इस प्रकार से हमारा ये सवाल क्या हो गया, फिनिश हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। हम आपके लिए ऐसे ही सवालों को लेकर के आए हैं, आज इससे भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। आइए मिलते हैं उन सवालों से। हमारा सवाल कह रहा है किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टता 1.6 हो जाती है तथा जब इसी सेल से हम लोग 0.8 एम्पियर की धारा लेते हैं तो टर्मिनल वोल्टता 1.3 हो जाती है। सेल का विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है,
सेल का विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर। चलिए हम जानते हैं सूत्र हमारे पास क्या होता है, V बराबर ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो पहली शर्त हमारी क्या है, कह रहा है कि जब इतनी धारा लेते हैं, कितनी धारा लेते हैं 0.6 एम्पियर की, तो टर्मिनल विभवांतर यानी V कितना हो जाता है 1.6 हो जाता है पहली शर्त से। तो बच्चों क्या हो जाएगा 1.6 बराबर ई माइनस आई कितना है 0.6 एम्पियर की धारा लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से दूसरी शर्त क्या है आपकी, तो दूसरी शर्त कह रही है कि जब हम लोग लेते हैं 1.3 एम्पियर की वोल्टता हो जाती है, कितना धारा लेते हैं 0.8, 1.3 बराबर ई माइनस 0.8 आर, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से शर्त से है दूसरी शर्त से, कौन सी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो इसमें से कुछ समानताएं हैं, अगर हैं तो देख लेते हैं, घटा लेते हैं, घटाने पर घटाइए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस ही कट जाएगा, 1.6 में से 1.3 जाएगा, 0.3 आएगा, बराबर 8। अब इधर क्या है, 8 में से 6 चला जाएगा, 0.2 आर आ जाएगा। अब दशमलव समान स्थान पर है, ऐसे रहने दो, पक्षांतर करो, यहाँ गुणा में है 2, इधर आएगा तो आर बराबर 0.3 बटे 0.2 हो जाएगा। दशमलव दशमलव कट गया, ये कितना बचा, आर बराबर 3.2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम हो गया। ये कितना हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना आया बच्चों, तो 3/2 आ गया। अब उसने कहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर लीजिए। आइए कैसे ज्ञात करते हैं, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 आप किसी में भी रख सकते हैं, रखने पर तो क्या होगा भैया, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 हमारे पास कहां है, ये है 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 गुणे आर की वैल्यू 3/2, 3/2, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, यानी आर बराबर 0 ई माइनस 0.9, इधर 1.6, क्या कर लीजिए पक्षांतर करिए, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस में है, यहाँ आएगा धन में हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1.6 धन 0.9 और 9 6 15, 1 1 2 2.5, यानी ई बराबर आ गया आपके पास कितना 2.5 वोल्ट। आशा करते हैं आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे। इस तरह से हमारा ये सवाल आज का समाप्त हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं, हमारा ये सवाल कह रहा है, एक 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ें कि प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति क्षय हो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। चलिए मान लेते हैं हम कितनी सेल जोड़ दें, n सेलें जोड़ने पर, कितने सेल जोड़ने पर, n सेल जोड़ने पर, चलो हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, n सेलों को जोड़ने पर कैसे, n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब ज्यादा शक्ति क्षय लेना हो तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तथा यम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, और यम सेलों को समांतर क्रम में, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, यम इंटू एन बराबर 24 सेल। उसने कहा ही हमसे यही है कि एक 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़े। तो हमने मान लिया कि एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और एम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है, जिससे टोटल हमको क्या मिल जाता है, 24 सेल मिल जाती है। आइए अधिकतम शक्ति के लिए क्या होता है, अधिकतम शक्ति के लिए कब शक्ति क्षय अधिकतम होगा, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है भैया एन आर बराबर यम इंटू आर। यन की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, कोनो मतलब है नहीं, पता नहीं है, आर की वैल्यू लेकिन हमको दे रखी है, यन इंटू 1 बराबर यम की वैल्यू ये नहीं पता है,
नहीं पता है तो हमको लेकिन कैपिटल आर की वैल्यू पता है, वो कितनी है, 6 है, 6m। ठीक है, कितना मिल गया हमको, इतना मिल गया, यानी हमको मिला n बराबर 6m। ये क्या मिला, अधिकतम शक्ति के लिए। समीकरण 1 हमारे पास है कहीं पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। n बराबर कितना मिल गया, 6m मिल गया, इसको यहां पर रख लीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा, n बराबर 6m, m गुणे 6m बराबर 24 के, तो ये भैया क्या हो गया, 6 चौके 24, 4 से कट गया ये, m स्क्वायर बराबर 4, तो m बराबर कितना, 2, m बराबर भैया 2। अब यही 2 का मान कहाँ रख दीजिए, इस समीकरण 1 में रख दीजिए, 2n बराबर 24 के, तो n बराबर 12 के। तो क्या पता चला भैया, किसमें हमको ही पता चला कि 12 सेल हम किसमें जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। 12 सेल किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, और इतनी ही सेल हम किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं। 12 सेलों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने पर हमको अधिकतम शक्ति का क्षय प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह सवाल पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए, हमारा यह सवाल कह रहा है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन के तुल्य ए व बी के बीच तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। हमारा एक चित्र बना हुआ है, ए, यहां से 1 10 एम्पीयर की धारा चलती है, I1 और I2 में बट जाती है, यहां से होते हुए वो फिर कहाँ पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है बी तक, और इसमें हम लोगों को धारा का मान ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो बच्चों, इसमें क्या है कि हमारा जो ये 3 ओम का प्रतिरोध है और ये 2 ओम का प्रतिरोध है, दोनों किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। 3 व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। लेकिन भैया ये 3 और 2 के श्रेणी नहीं, सुधार कर लेंगे, समांतर है, श्रेणी नहीं है, कहाँ है, समांतर। चलिए, ये यहां से दोनों के एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, समांतर क्रम में है, तो 1/3 धन 1/2 बराबर 3 2 5, यानी 5/6। 1/r बराबर हमको मिला 5/6, तो r बराबर 6/5। 3 और 2 ओम क्या है, इनका तुल्य प्रतिरोध हमको कितना मिल गया, 6/5। अब ये 6/5 यानी 2 हट गया, ये दोनों हटा करके 1 हो गया। चलिए ये दोनों को हम हटा देते हैं, कितना बचा, 1, और इसकी वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास, 6/5 ओम। तो हमारे पास जो भैया ये बचा है वो क्या है, 7 ओम है और 6.5 ओम है। ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ऐसे ऐसे तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 7 6/5 व 4 ओम श्रेणी क्रम में है। अब इसको जोड़ लेते हैं हम, 7 धन 6/5 धन 4, 7 5 35 धन 6 प्लस 5 चौके 20/5। सबको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 आ गया, 6 5 11 और 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61/5, 5 1 5, 5 दूना 10, 12 पंचे 60, 1 61, 12.5। कितना आया हमारे पास टोटल प्रतिरोध, हमारा 12.5 आ गया। ये R1 मान लिया हमने इसको। अब उसने कहा है कि 3 ओम में से प्रवाहित धारा, 3 ओम का जो हमारे पास ये प्रतिरोध था, यहाँ पर कितने ओम का था, 3 ओम का। यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध जोड़ा नहीं गया था तो ये कितना था, 3 ओम का था। इसमें प्रवाहित धारा हमको ज्ञात करनी, किसमें, 3 ओम वाले में। बोलो नहीं भैया, 3 ओम वाले में हमको प्रवाहित धारा ज्ञात करनी थी। तो चलिए किरचॉफ का नियम लगा लेते थे। इसको एक बार फिर से हम चलते हैं वही अपने पुराने चित्र पर। चित्र हमारा कैसे था, ये 2 ओम था और ये क्या था, 3 ओम था। चलिए यहाँ पर धारा हमको मिल रही थी I2 और यहाँ पर धारा I1 आ रही है। अब हाँ भैया 12.2 हुई यहाँ 5, अच्छा ठीक 12.2, चलिए 12.2, ठीक है भैया, 12.2 होगा। गणितीय त्रुटि हो गई थी लिखने में कुछ, बस बाकी और तो सही था। इतना आप लोगों ने लगा लिया है।
आइए बढ़ते हैं इस तरफ, हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे ये होगा। किरचॉफ का जब नियम लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि I1 और I2 कहां पर है, ये I1 और I2 है हमारे पास, और ये दोनों मिलाकर के क्या है, I1 प्लस I2 बराबर है हमारे पास कितना, 10 ओम के, 10 एम्पियर के। ये I1 और I2 कितना है हमारे पास, 10 एम्पियर है। चलिए यहां पर देखते हैं 3I1, ये I2 है, 3I1 माइनस 2I2, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है प्रथम नियम से, बराबर 0 प्रथम नियम किसका, किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं यहाँ पर, किरचॉफ के प्रथम नियम से इतना हो गया। 3I2 माइनस, सॉरी 3I1 माइनस है, 3I1 माइनस 2I2 बराबर 0 हो गया। यहां पर हमने क्या लगाया, किरचॉफ का नियम, 3I1 और 2I2। अच्छा अब चलिए यहां से हम निकालते हैं I1 की वैल्यू, पक्षांतर कर लेंगे तो हमको मिलेगा -2 बराबर 2I2 बटे 3, ये I1 की वैल्यू आ गई। यहीं पर आप रख लीजिए I1 की वैल्यू यहाँ पर, तो रखेंगे समीकरण मान लीजिए 1 है, समीकरण 1 में रखने पर तो हमको क्या मिला, 2I2 बटे 3 धन I2 बराबर 10 के, ये क्या हो जाएगा 2I2 प्लस 3I2 बराबर 10 3 30, 5I2 बराबर 30 के, I2 बराबर कितना 6 आ गया। I2 बराबर कितना आया, 3 भी होगा, हाँ बटे 3 होगा, अरे बटे 3 नहीं, डायरेक्ट कर दिया गया है, 5 के 30, 5 एक 5, 5 के 30। I2 बराबर हमारे पास कितना आया 6। भैया यही समीकरण में I2 का मान रख लो, I2 बराबर 6 है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी I1 बराबर 4 एम्पियर। I1 बराबर कितना एम्पियर के, 4 एम्पियर के। उसने कहा है कि इस वाले पे बता दीजिए, हमारे पास 4 और यहाँ पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I1, इसलिए यहाँ पर कई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसी तरीके से ये सवाल हमारा क्या हो गया पूरा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा यह सवाल कह रहा है दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अमीटर ए के पठ्यांक की गणना कीजिए जबकि कुंजी के खुली हो और जब कुंजी के बंद हो। चलिए देख लेते हैं, जब कुंजी के हमारी क्या हो, बंद, पहला खुली हो, खुली होगी। जब भैया कुंजी की जो है हमारी अगर खुली है तो देख रहे हैं परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, यानी धारा यहां से चलेगी, इस प्रतिरोध से होते हुए चली जाएगी, यहां पर पूरी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या ज्ञात करना है हमको, पठ्यांक की गणना करनी है। पठ्यांक मतलब कितनी धारा बह रही है, तो हमारे पास सूत्र क्या होगा E बटे R। अब ऐसी स्थिति के लिए हम देख रहे हैं E कितना है हमारे पास 12 वोल्ट है, R कितना है, इस वाले में तो जा नहीं रही है, जा किसमें रही है, इसमें धारा जा रही है, R क्या हो जाएगा 40 वोल्ट। अब 4 से इसको भाग कर दीजिए, 4 3 12, 4 10 40, यानी हमारे पास I आया कितना 3 बटे 10, और इसी को हम कह सकते हैं भैया I बराबर 0.3 एम्पियर की धारा हो गई। यानी जब हमारी कुंजी खुली होगी तब हमें कितना मिलेगी धारा, 3 एम्पियर की, 0.3 एम्पियर की। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसी में जो कहा है उसमें जब कुंजी बंद हो जाए, कुंजी बंद होगी तो क्या होगा, कुंजी बंद कर देते हैं। चलिए ये बंद हो गई कुंजी हमारी यहाँ पे। अब जब बंद हो गई है तो ये परिपथ ऐसे पूरा यहां से चल के आ रही है, यहां से ऐसे दोनों से चल के जा रही है। अब हमारे पास प्रतिरोध कितने मिल रहे हैं हमको, द्विपद प्रतिरोध मिल रहे हैं, तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं 1/R। अच्छा ये कौने क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। तो जोड़ेंगे जब हम लोग इनको 1/R बराबर, दिख रहा भैया, कट तो नहीं रहा। चलिए 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/40, अच्छा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2/40 आ जाएगा, 2/40 यानी 1/20 कितना आया 1/20, और R 1/20 आ गया। अब R बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, R बराबर 20, कितना हो गया 20 ओम हो गया। अब क्या आपके पास धारा हो जाएगी, वो भी E/R, यानी इसको R डैश लिख लीजिए, ये तो R था ही पहले से। चलिए R डैश हो गया, यानी 12/20, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। I बराबर हमको मिला 3/5, 5 छके 30, 0.6,
यानी आई बराबर कितना आया 0.6 एम्पियर आया जब कुंजी क्या होगी, बंद होगी। कुंजी खुली थी तो धारा हमको 0.3 एम्पियर की, कुंजी बंद है तो धारा हमको 0.6 एम्पियर की। इस तरह से हमारा यह सवाल समाप्त हो गया। आपको बताना है कि इस वीडियो में कौन सा सवाल आपको ज्यादा पसंद आया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए हमारा 8वां सवाल कह रहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि गणना कीजिए। चलिए मान लेते हैं, उसने कहा है कि तार की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है। हमने मान लिया लंबाई कितनी थी, माना लंबाई थी तार की यल मीटर थी भैया। 10% बढ़ा दी गई, कितना बढ़ाई गई 10%, यल का 10 बढ़ा देते हैं, यानी कितना हो गया 10 तो थी ही, अभी कितना आया यल बटे 10, यानी पहले 1 थी और 10 अब बढ़ा दी गई। 1 यल थी, 10 यल धन यल, यानी 11 यल बटे 10। कितनी हो गई हमारी लंबाई, जो बढ़ करके आई इतनी हो गई। खींचा गया था तार क्या खींचा गया था, खींचने पर लंबाई इतनी मिली हमको, ये लंबाई हो गई हमारी 11 यल बटे 10। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तार का। जो तार का क्षेत्रफल हो, आयतन, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, तार का आयतन निकाल लो। जब नहीं खींची गई थी लंबाई तब एल था, अब खींच दी गई तो क्षेत्रफल A1 और लंबाई L1 हो गई, इतनी लंबाई हो गई। अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हमको क्या चाहिए, प्रतिशत वृद्धि गणना कीजिए। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। अब चलिए A1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास A1 बराबर हो जाता है AL बटे L1 हो जाएगा। A1 बराबर AL बटे L1 हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, L1 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, मान लीजिए ये है, L1 बराबर 11 L बटे 10 है, रख लो ये AL बटे 11 L बटे 10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 10 A बटे L से L कट जाएगा, 10 बटे 11 है। A1 बराबर हमको कितना मिला, नया क्षेत्रफल यानी सॉरी नया आयतन जो हमारा आया क्षेत्रफल 10 बटे 11 के है। चलिए अब सूत्र हमारे पास होता क्या है, R बराबर होता है भैया रो यल बटे ए हो जाता है। R बराबर क्या हो जाता है, रो यल बटे ए हो जाता है। तो R1 बराबर नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो L1 बटे A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L1 बटे A1 हो जाएगा। दोनों को बटे कर लेते हैं, दोनों को जैसे हम बटे करेंगे R1 बटे R के, तो क्या हो जाएगा, रो से ये हो जाएगा L1 A1 बटे सॉरी L1 बटे A1 बटे L बटे A हो जाएगा। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 बटे R बराबर L1 A1 इंटू A अपान L हो जाएगा। अब यहीं से आगे बढ़ लेते हैं, सबकी वैल्यू आपको मालूम ही है, सबकी वैल्यू क्या है आपको मालूम है। L1 की वैल्यू है 11 L बटे 10, A1 की वैल्यू कितनी है 10 बटे 11 A, सॉरी कितना है 10 A बटे 11, 10 A बटे 11 और उसके बाद क्या है गुणे A अपान L, गुणे क्या है A बटे L। अब भैया इसको देखो 11 L बटे 10 गुणे 11 बटे A गुणे A बटे L, L से L कट गया, A से A कट गया, कितना आया भैया, कितना आया। अच्छा एक चीज और छूट रहा है, यहाँ 10A है, कितना है 10A है, तो 11 गरम में 121 बटे 10 आ गया, 10 दहम्मा 100। R1 बटे R बराबर इतना के, तो 100 R1 बराबर सॉरी हमको निकालना क्या है, R1 निकालना है। R1 बराबर अब देख लेते हैं 121 बटे 100। अब यहाँ देखो भैया कितना परसेंट होता है टोटल हमारे पास, R तो रहा होगा 100%, 100 से 100 कट गया, R1 बराबर कितना आया 121, यही आपका क्या हो गया प्रतिशत वृद्धि हो गई 121। अब 121% वृद्धि थोड़ा हुई होगी, ये R1 बराबर 121 आया है तो प्रतिशत वृद्धि कितना है, टोटल प्रतिशत होता है 100, 121 हमको मिला है, घटा दो
कितना परसेंटेज, 21% आपकी वृद्धि हुई है। R1 बराबर कितना है, 21% हो जाता है। सवाल समझे, इस तरह से ये हमारा सवाल 8वां खत्म हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर, इसमें थोड़ा गुणा भाग ज्यादा थी। चलिए, हमारा सवाल कह रहा है संलग्न चित्र में वोल्ट मीटर का पठ्यांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है। कहता है कि 1.5 वोल्ट का एक आदर्श सेल जिसमें 100 एम्पीयर तथा 100 ओम तथा 200 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी के क्रम संयोजन में धारा भेजता है। 1.5 वोल्ट का जो सेल है उस 100 तथा 200 के श्रेणी क्रम के संयोजन में धारा भेजता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। परिपथ में 100 ओम के प्रतिरोध की तार की वोल्टता नापने के लिए 1000 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। वोल्ट मीटर का आपको पठ्यांक याद करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो 100 ओम का प्रतिरोध है और ये जो 1000 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए लिख लेंगे, क्या हो जाता है सूत्र हमारा श्रेणी क्रम के लिए, सॉरी ये देखो श्रेणी क्रम नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये है 100 ओम और 1000 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब जोड़ेंगे तो 100 प्लस 1/1000, तो ये कितना आ जाएगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1/r बराबर 11, यानी हमको r बराबर मिलेगा 1000/11। अब जब ये 1000/11 मिल जाएगा तो इन दोनों को अगर हटा देते हैं तो हमारे पास, चलो 100 को हटा देते हैं, कितना हुआ, 1 हो गया, इस श्रेणी क्रम में है। 200 प्लस इसको R1 मान लो, R1 बराबर क्या है, 1000/11 और प्लस 200, 11 दूना 22, 22 10 32, R1 बराबर हमको मिल गया 3200/11। ये हमारा क्या है, ये और ये श्रेणी क्रम में था इसलिए इसको हमें मिल गया। अब सेल से कितनी धारा ली जा रही है, सेल से ली जाने वाली धारा आपको बतानी है। तो भैया I बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, E/R होता है। I बराबर क्या होता है, E/R होता है। तो 1.5/3200/11 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 3200/11। 1 मिनट, हाँ ये सही है, ये ऊपर चला जाएगा, 1.5 गुणे 11/3200 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा भैया, 11 पचे 55 के 5, 11 इकन्ना में 11 5 16.5/3200 आ जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। ये क्या है, सेल से ली गई धारा है। अब वोल्ट मीटर का यानी I बराबर आया है, वोल्ट मीटर का पठ्यांक क्या हो जाएगा, तो V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। I आपके पास कितना है, इतना है। R आपके पास कितना है भैया, R हमारे पास ये है। तो चलिए I की वैल्यू रख लेते हैं, 16.5/3200 गुणे R की वैल्यू 1000/11, ऐसे ही कट जाएगा, 2 0, 2 पंचे 10, 2 16 32, 11 से ई कट जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो भी बराबर भैया 1.5/16 आया और गुणे 5 भी है, 15 पचे 75/16 यानी 7.5/16। 16 पहाड़ा जिनको आता होगा वो लोग इसको हल कर लेंगे, जिन लोगों को 16 पहाड़ा नहीं आता होगा वो लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। चलिए कर लेते हैं, 16 चौके 64, 0.4, 64 और 11 75 होता है, 110 हो गया। 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, कितनी बार 16 छक्के 96, कितनी बार गया 16 छक्के 96, 110 था, 14 आया यानी 140 आ गया, 16 8 128। हमारे पास वोल्ट कितना आया, यही हमारे वोल्ट मीटर का पठ्यांक हो गया। इस प्रकार से हमारा यह सवाल क्या हो गया, पूरा हो गया। और आज ये हमारे इस वीडियो का अंतिम सवाल भी था। आज हम लोगों ने देखा किरचॉफ के नियम के पाठ पर आधारित यानी वैद्युत धारा पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला को। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। हाँ, और आपके लिए एक काम यह भी है कि आपको ये बताना है कि इस वीडियो में कौन सा सवाल आपको पसंद आया है,
कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर आपको अच्छा नहीं लगा वीडियो देख करके, वो चीज़ आप हमको कमेंट में बताएं, जिससे हम आपको और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके दे सकें आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। क्योंकि परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन का आधार है, और इस आधार को बनाए रखने के लिए, इसमें अच्छे अंक अर्जित करने के लिए आप जुड़े रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। अपना फीडबैक हमको कमेंट बॉक्स में देते रहें। हाँ, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उस टॉपिक पर बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको बढ़िया सरल शब्दों में लेकर के एक नई वीडियो आ जाएंगे, और जल्दी से जल्द मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।